आज मुसलसल छठा दिन है कि अवाम बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और रिलीफ के लिए निगरान हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, मगर निगरान हुकूमत अवाम को कोई भी आर्जी रिलीफ देने के लिए IMF की तरफ देख रही है। मगर दूसरी तरफ IMF प्रोग्राम में होते हुए भी मुआशी गैर यकीनी बढ़ती जा रही है। रुपया मुसलसल गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है और शरह सूद जो 22% की रिकॉर्ड सतह पर है उसके मजीद बढ़ने के खदशात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई 28% पर है और हालिया रुपए की गिरावट मजीद महंगाई लाएगी। आज भी ओपन मार्केट में रुपया मजीद 3 रुपए गिर गया और डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 325 रुपए पर दस्तयाब था। इंटरबैंक में डॉलर ने तारीख की एक और बुलंद तरीन सतह देखी और 304 रुपए 45 पैसे का हो गया और इस वक्त मार्केट में मुकम्मल गैर यकीनी है कि डॉलर कहां जाएगा, क्योंकि ओपन मार्केट में डॉलर रोजाना 3-3 रुपए की छलांगे लगा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर रेट भी ओपन मार्केट को चेज कर रहा है और रोजाना कभी 1 रुपया और कभी 1.5 रुपया बढ़ रहा है और इस सबसे महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि एक तरफ आवाम बिजली के महंगे बिलों से परेशान है तो दूसरी तरफ कल रात पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की सूरत में एक और झटका लगेगा। निगरान हुकूमत ने आते ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया और कल मुमकिना तौर पर तकरीबन 10 रुपए पेट्रोल की कीमतों में और 18 रुपए से 20 रुपए फी लीटर तक डीजल की कीमतों में इजाफा होगा। और इसकी बड़ी वजह बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा नहीं है, बल्कि डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान के रुपए का गिरना है और रुपए का इतनी तेजी से गिरना पहले से 28% महंगाई के बोझ में दबे अवाम के बोझ में मजीद इजाफा कर देगा। डॉलर ओपन मार्केट में 325 रुपए तक का मिल रहा है और IMF की शराइत की वजह से इंटरबैंक में भी मुसलसल बढ़ रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत IMF से मुआहिदा कर गई है कि डॉलर की कदर पर काबू रखने के लिए मुदाखलत नहीं करेगी और 5 ट्रेडिंग सेशंस में ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट का औसत फ़र्क 1.25% से ज़्यादा नहीं होगा। और यही वजह है कि एक तरफ ओपन मार्केट में रुपया मुसलसल गिर रहा है तो इंटरबैंक में भी रुपया दबाव में है, मगर अब भी ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट में फ़र्क IMF की 1.25% की शर्त से ज़्यादा है, तकरीबन 5% है, क्योंकि आज ओपन मार्केट में डॉलर अगर 325 रुपए तक का मिल रहा था तो इंटरबैंक में 304 रुपए 45 पैसे का है। निगरान हुकूमत के आने के बाद इंटरबैंक में डॉलर 16 रुपए से ज़्यादा बढ़ चुका है और इससे एक तरफ पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो दूसरी तरफ बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने के बजाय आइंदा मजीद बोझ डालने का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत ने जो बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया था वो डॉलर की 286 रुपए की वैल्यू पर किया था, मगर डॉलर इंटरबैंक में 304 रुपए 45 पैसे का है। और आज द न्यूज़ में मेहताब हैदर और खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक निगरान हुकूमत ने कल भी 2 घंटे की मीटिंग की और बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ प्रपोजल्स की मंजूरी भी दी, मगर इन फैसलों पर पहले IMF की मंजूरी लेने का फैसला किया गया है। खबर के मुताबिक काबीना ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक आवाम के लिए बिजली के टैरिफ में कोई कमी नहीं की जाएगी, मगर 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को अगस्त और सितंबर के बिलों में एडजस्टमेंट की सूरत में रिलीफ दिया जाएगा और फिर उनसे ये रकम सर्दियों के 6 माह में तकसीम करके हासिल की जाएगी, क्योंकि सर्दियों में बिजली के बिल कम आते हैं। खबर के मुताबिक काबीना मीटिंग के बाद एक टॉप ऑफिशियल सोर्स ने बताया कि रुपए की कदर मुसलसल गिरने से पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट 2200 अरब रुपए पर जा पहुंची है, जबकि शराय सूद में बेपनाह इजाफे से भी कर्ज लेने की लागत में इजाफा हो गया है। इसलिए 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को फिलहाल बिजली के बिलों में आर्जी रिलीफ देने और बाद में उनसे ये रकम 6 माह में तकसीम करके वसूल करने के अलावा कोई और चारा नहीं है, जबकि 400 यूनिट से ऊपर इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा शहबाज राना की खबर के मुताबिक वज़ारत तमन्नाई ने 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के बिलों की रिकवरी को किस्तों में तकसीम करने का प्रपोजल दिया था और बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों को उस वक्त तक कमर्शियल बैंक से कर्ज लेकर रकम की अदायगी का कहा था, मगर काबीना ने वज़ारत तमन्नाई की तरफ से आदाद शुमार के हवाले से मुकम्मल होमवर्क ना करने और IMF की मंजूरी ना होने की वजह से इस प्रपोजल की मंजूरी नहीं दी। खबर के मुताबिक पाकिस्तान में 3 करोड़ 14 लाख यानी 81% बिजली के सारिफीन 400 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। और अब बात यह है कि गुज़िश्ता PDM की हुकूमत ने जाते जाते 31 जुलाई को IMF की शराइत के तहत मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए 8 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया था, मगर इस इजाफे को 1 जुलाई से लागू कर दिया था। इसलिए आवाम को एक साथ 16 रुपए फी यूनिट का बोझ अगस्त के महीने के बिलों में आ गया है। तमाम कैटेगरीज के लिए औसत इजाफा 5 रुपए 45 पैसे फी यूनिट है और जब से बिल आए हैं अवाम उस वक्त से परेशान हैं और एहतजाज कर रहे हैं और मौजूदा निगरान हुकूमत IMF की मंजूरी के बगैर कोई रास्ता निकालने से कासिर है, क्योंकि हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमत की तरफ से किए गए इस मुआहदे की पाबंद है।